तो अब आप म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है, इन सारी चीजों को आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है वो कैसे स्टार्ट किया जाता है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या सपोर्ट मिल, क्या स्कोप है, फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है म्यूचुअल फंड बिजनेस का। इन सारी चीजों को आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पीपीटी फाइल के साथ। तो जी हाँ, अब हम लोग इस पीपीटी पे ओपन कर चुके हैं और अब हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप एनजे वेल्थ के साथ बनते हैं तो हमारे साथ साथ एनजे वेल्थ की पूरी टीम, एनजे वेल्थ कंपनी आपके लिए काम करती है, आपके साथ रहती है, जिससे आपकी म्यूचुअल फंड बिजनेस आपको सफलता तक पहुंचती है। एनजे वेल्थ 1994 में स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, आज से ठीक 30 साल पहले एनजे वेल्थ स्टार्ट हो चुकी है। आज की डेट में एनजे वेल्थ का ऑफिशियल ऑफिस है 200 प्लस लोकेशन पे। जी हाँ, पूरे इंडिया में 200 प्लस इसकी अपनी खुद की ऑफिस है। हैप्पी कस्टमर की मैं बात करूं तो 38 लाख से भी ज्यादा आज की डेट में हैप्पी कस्टमर है एनजे वेल्थ के साथ। एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करूं, जिस प्रकार से हम आज एज डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं एनजे वेल्थ के साथ, उसी प्रकार से आप भी एनजे वेल्थ के साथ डिस्ट्रीब्यूटर काम करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 45,000 डिस्ट्रीब्यूटर एनजे वेल्थ के साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। एनजे वेल्थ 2,37,000 करोड़ रुपया का एयूएम आज की डेट में मैनेज करता है, जो किसी एक एएमसी कंपनी के पास भी नहीं होती है। जी हाँ, 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एयूएम आज एनजे वेल्थ के पास है, जिसे एनजे वेल्थ कंपनी और इसकी टीम मिलकर मैनेज करती है। एनजे वेल्थ के साथ आप म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, एनपीएस सेल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एफडी सेल कर सकते हैं, पीएमएस सेल कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप सेल कर सकते हैं, बॉन्ड एफडी सेल कर सकते हैं, इक्विटी और ईटीएफ भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, आपको एनजे वेल्थ के साथ जुड़ने पे इन सारे प्रोडक्ट आपको सेल ऑथोरिटी मिल जाती है, जो आप इन सारे प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं और अपने क्लाइंट बेस बना सकते हैं और अच्छे पैसे, अच्छे करियर बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। म्यूचुअल फंड आज की डेट में क्यों सबसे ज्यादा ग्रोइंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, वो अब हम लोग समझते हैं कुछ डेटा पॉइंट के माध्यम से। कुछ पास्ट हम लोग डेटा देखते हैं कि क्या ऐसा रिजल्ट रहा है पास्ट में, जिससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा फास्ट ग्रोइंग ये इंडस्ट्री होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2002 में 1 लाख करोड़ रुपए का एयूएम था पूरे इंडिया के म्यूचुअल फंड में। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है बढ़ता गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं धीरे धीरे बढ़ता गया था। 2008 में जाकर के 5 लाख करोड़ रुपए का हुआ था। फिर आप यहाँ पे अगर 2010 आएंगे तो जाके 6 करोड़ रुपए का हुआ था। अगर आप यहाँ पे 2018 आ जाएंगे तो 21 लाख करोड़ रुपया क्रॉस कर चुका था। फिर उसके आगे आप आएंगे 2021 में 32 लाख करोड़ रुपया का, और आज की डेट में 2024 में 66.93 करोड़ रुपया का एयूएम हो चुका था। अभी 2025 का भी मई ही यहाँ स्टार्ट हुआ है, जबकि ऑलरेडी 67 लाख करोड़ रुपया का एयूएम टच कर चुका है। अगर आप देख पा रहे हैं 2023 और 24, सिर्फ 2024 में एक साल में जो ग्रोथ दिया है अप्रॉक्स 16 लाख करोड़ रुपया का ग्रोथ दिया है, और 16 लाख करोड़ रुपया होने में 2017 तक, जी हाँ 2017 तक जो हिस्ट्री में हुआ था उतना सिर्फ 2024 में एक साल में क्रिएट हुआ है। और ऐसा अनुमान माना जा रहा है कि 2025 में 16 करोड़ क्या 50 लाख करोड़ रुपया का ग्रोथ होने वाली है। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, लो कॉस्ट में आपको फंड मैनेज हो जाता है, मिनिमम आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है और यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, आपको जो मनी मार्केट फंड होता है वो आप टेम्पररी मनी या फिर इमरजेंसी मनी के लिए रख सकते हैं। जो पैसे को आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं, उसकी जगह पे आप मनी मार्केट फंड में रख सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा और आपका सेफ भी रहेगा और लिक्विडिटी भी रहेगा, कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आता है आपको डेब्ट फंड। डेब्ट फंड मतलब होता है लोन, आपके फंड का यूज करके लोन दिया जाता है आप पब्लिक को, गवर्नमेंट को, उन सारी चीजों में ये यूज किया जाता है। ये जो होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहता है। ये वैसा जगह के लिए ज्यादा अच्छा है जहां पर आप बैंक एफडी कर रहे हैं, तो आप बैंक एफडी ना करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको यहाँ पे डेब्ट फंड में चूज करके आपको बैंक एफडी इतना रिटर्न भी मिल जाता है और ज्यादा आपको लिक्विडिटी भी मिल जाता है। फिर आपको आता है गोल्ड फंड। गोल्ड फंड जो होता है वो होता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका फंड का यूज करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जो गोल्ड का रिटर्न मिलता है वही आपका गोल्ड फंड में भी रिटर्न मिल जाता है।
लेकिन गोल्ड फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट ये है कि उसे फिजिकली स्टोर करने की टेंशन नहीं है, थेफ्ट होने का डर नहीं है, क्वालिटी कम हो जाए ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर सोना खरीदने गए, गोल्ड खरीदने गए और आपको 22 कैरेट बोल करके 18 कैरेट का ही सोना दे दिया गया, तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉपफॉल हो जाता है। अगर आप वहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है और सेफ भी रहता है। फिर आता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लेकर के कंपनी के शेयर में, कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कंपनी जिस प्रकार से ग्रोथ होती है उसी प्रकार से आपका पैसा भी ग्रोथ होता रहता है। ये जो प्रोडक्ट है इक्विटी फंड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि सबसे अच्छा रिटर्न इक्विटी फंड ही बनाकर देता है। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं उससे अच्छा है कि आप इक्विटी फंड में डालिए पैसा, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज हो जाता है, तो यहाँ पर इक्विटी फंड उसके लिए ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आपने अब तक समझ ही चुके होंगे कि वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा अच्छा आज की डेट में बनता जा रहा है। अगर मैं कुछ डेटा पॉइंट की मैं बात करूं तो जो पास्ट आज से 25 साल पहले फॉर्म हुआ है डिफरेंट एसेट क्लास में, उन सारी चीजों में क्या रिजल्ट रहा, क्या एप्रिसिएशन रहा, उन सारी चीजों को आप समझते हैं। अगर कोई भी इन्फ्लेशन के रेट से सिर्फ ऐसा जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता जहाँ पे जितना इन्फ्लेशन है उतना ही रिटर्न मिलता, तो उसे 1 लाख रुपया 25 साल में 3,92,000 रुपये बन गया होता। गोल्ड में अगर वही पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता 25 साल पहले 1 लाख रुपया, तो उसे जो है 14,20,000 रुपये में बदल गया होता। सिल्वर में अगर इन्वेस्टमेंट रहता तो उसका 9,19,000 रुपये में बदल गया होता। बैंक डिपॉजिट अगर कोई भी 1 लाख रुपए का किया हुआ रहता आज से 25 साल पहले और आज उसका जो वैल्यू रहता 5,61,000 रुपए रहता। अगर कोई भी कंपनी डिपॉजिट किया हुआ रहता है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है, तो उसका जो है 7,08,000 रुपए ये बन गया होता। और अगर कोई भी सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है, जी हाँ, आज से 25 साल पहले अपना जो सेंसेक्स है बीएससी का इंडेक्स फंड 1 लाख रुपया 25 साल पहले डालने से सेंसेक्स जो है उसे बना कर देता 19,69,000 रुपया, जो कि अब तक का जो भी आपने देखा इन्फ्लेशन, गोल्ड, सिल्वर, बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट, सबसे अच्छा रिटर्न सेंसेक्स बना करके देता है। लेकिन यही 25 साल पहले अगर कोई भी 1 लाख रुपया डालकर 25 साल पहले छोड़ दिया होता और आज उसका जो वैल्यू होता सबसे ज्यादा होता 39 लाख रुपया के बराबर होता। जी हाँ, 39 लाख रुपया का इक्विवेलेंट जो है आज की डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से हो गया होता। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड बनाकर दिया है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। अब हम लोग एसआईपी के पावर को समझते हैं। अगर आप मंथली बैंक में डिपॉजिट करके रखते हैं तो आपका आज से 25 साल पहले 10,000 रुपया आप डाल रहे हैं, 25 साल से 10,000 रुपया आप डालते जा रहे हैं बैंक एफडी में, जो आज की डेट में कॉर्पस बिल्ड हो गया होता, आपका जो वैल्यू हो रहा होता वो हो रहा होता 78,76,000 रुपया हो गया होता बैंक डिपॉजिट से। वहीं अगर आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किए हुए रहते सेम अमाउंट 25 साल पहले 10,000 रुपया हर महीने के हिसाब से, तो आज की डेट में वही अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका आज की डेट में वैल्यू जो आप विड्रॉल कर सकते हैं, जो आपका कॉर्पस बिल्ड हो गया होता, जो वेल्थ क्रिएट हो गया होता, वो होता 1,87,87,906 रुपए का। तो आप देख पा रहे हैं डिफरेंस 1 करोड़ से भी ज्यादा का डिफरेंस है। जी हाँ, 1 करोड़ से भी ज्यादा का डिफरेंस है एसआईपी में और बैंक एफडी में। इतनी बड़ी चेंजेस होती है, म्यूचुअल फंड का पावर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग पे काम करता है और म्यूचुअल फंड का रिटर्न हमेशा बाकी सब एसेट क्लास से सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। म्यूचुअल फंड में पेशेंस इज द की। म्यूचुअल फंड में रिटर्न सबसे अच्छा तभी बनता है जब वो पेशेंटली लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करके रखता है, तो जाकर सबसे अच्छा रिटर्न भी बनता है और सबसे ज्यादा उसे वेल्थ क्रिएशन भी होता है। तो वो देखिए हम लोग क्या होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई भी आज से 25 साल पहले 43 डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम में उन्होंने डालने हुए रहते लमसम अमाउंट 1 लाख रुपया, तो उनको CAGR जो मार्केट दिया है आज की डेट में उसके अनुसार 34 लाख रुपया बन गया होता। वहीं अगर कोई भी एसआईपी किया हो रहा था 10,000 रुपया हर महीने डाल रहा है 25 साल से, तो उसका आज का जो कॉर्पस है 3 करोड़ से भी ज्यादा हो गया होता, जहां 3.77 करोड़ रुपया। और इस तरीके से एसआईपी म्यूचुअल फंड काफी अच्छा ग्रोथ देता है। म्यूचुअल फंड वेल्थ बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है
रेगुलर इनकम के लिए भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी अच्छा टूल है। टैक्स सेविंग भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। रिटायरमेंट आप प्लानिंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके। आप अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिलमेंट कर सकते हैं, जैसे आपका टूर हो सकता है, मैरिज हो सकता है, घर बनाने का हो सकता है, कार खरीदने का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है। इन सारे चीजों को आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके फुलफिलमेंट कर सकते हैं। आपने अब तक म्यूचुअल फंड के स्कोप को समझा, म्यूचुअल फंड का एज एन इन्वेस्टर स्कोप समझा, लेकिन इसका क्या बिजनेस स्कोप क्या है? अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसमें बिजनेस जो करेगा उसका ग्रो होना तय है। ग्रोइंग इंडस्ट्री में कोई भी बिजनेस करता है तो उसका ग्रोइंग तय है। अब हम लोग समझते हैं म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल इंडिया में क्या है। म्यूचुअल फंड आज की डेट में मैं बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 144 करोड़ की है। ठीक है, आधार कार्ड होल्डर जो मैं बात करूं तो 136 करोड़ लोग हैं, और एडल्ट पॉपुलेशन जिनकी 18 एज हो चुकी है वो है 98 करोड़, और इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर जो है वो 40 करोड़ लोग हैं। बैंक अकाउंट आज की डेट में 70 करोड़ लोगों के पास है, और पैन कार्ड आज की डेट में 75 करोड़ लोगों के पास है। 8 करोड़ जो है टैक्स पेयर है, और सिर्फ म्यूचुअल फंड में सिर्फ म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ 4.5 करोड़ लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं ज्यादा नहीं बात करता हूं, जो लोग भी इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग भी इंश्योरेंस बाई कर रहे हैं, उतना भी अगर 40 करोड़ लोग भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो अभी मैं बात करूं तो 35 करोड़ जनता आज की डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। यानी कि इंडिया में 35 करोड़ लोगों का पोटेंशियल है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में बिजनेस करने लगे तो वो 35 करोड़ लोगों को आप टच कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और जिसके कारण आपकी बेनिफिट होने वाली है, आपकी बिजनेस बढ़ने वाली है। आज की डेट में म्यूचुअल फंड इतना स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में म्यूचुअल फंड में लोग बिजनेस ही बहुत कम कर रहे हैं। जितना इंश्योरेंस एजेंट आज की डेट में है उस कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ बहुत कम है। अगर टोटल मैं रेशियो की बात करूं तो 17 एजेंट पे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। जी हाँ, 17 इंश्योरेंस एजेंट पे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का बिजनेस अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जैसे ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ने लगेंगे ये नंबर बढ़ता शुरू हो जाएगा, और सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करने लगेंगे, और आपका बिजनेस भी ग्रो होने लगेगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो है आपको मंथली ट्रेल कमीशन मिलता है। जी हाँ, आपके क्लाइंट का, आपके इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट जब तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रहता है तब तक आपको पैसा मिलता है, जो कि कहीं पर भी नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अभी जो मोबाइल खरीदे हैं, आप जिस दिन भी मोबाइल खरीदे थे दुकानदार से, उस सेल्स पर्सन से आपने मोबाइल खरीदे, और उस सेल पर्सन को 2000 रुपए 4000 रुपए एक मोबाइल पे प्रॉफिट हो गया होता, उस सेल्स पर्सन को 2000 रुपए एक मोबाइल पे प्रॉफिट हो गया। अब आप मोबाइल 2 साल चलाएं, 1 साल चलाएं, 4 साल चलाएं, क्या उस सेल्स पर्सन को अब और इनकम कभी भी मिलने वाली है? शायद नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ब्यूटी ये है कि अगर आपका क्लाइंट इन्वेस्टमेंट एक बार करता है और वो इन्वेस्टमेंट जब तक करते हुए रह जाता है, जहां वो जब तक विड्रॉल नहीं करता तब तक आपको कमीशन मिलता रहता है, आपको प्रॉफिट मिलता रहता है। म्यूचुअल फंड में ट्रेल कमीशन मिलता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने 15 साल पहले स्टार्ट किए हुए रहते म्यूचुअल फंड का बिजनेस, और आपने 1 लाख रुपया 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट करा दिए होते एक क्लाइंट को, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया होता अब तक 15 साल में, वो मैं बताता हूं। अगर आपने 1 लाख रुपया डलवाया तो जो पहला साल है इन्वेस्टर का पैसा 12% का अगर एनुअल रिटर्न देता है तो 1,12,000 रुपया हो गया होता, और आपको जो ट्रेल कमीशन मिलता 784 रुपया एक साल में। ठीक है, दूसरा साल क्या होता, इन्वेस्टर का पैसा वही 1 लाख रुपया, एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, दूसरा साल उसका पैसा हो गया होता 1,25,440 रुपया, और आपको मिलता दूसरा साल कितना, 878 रुपया। आपने दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया, आपने पहला बार ही इन्वेस्टर को कन्विंस किया था, उसको सेल प्रोसेस अपने बताए थे, उसका सारा चीजें मीटिंग की है, और आपको पहला साल तो कमीशन मिला ही, दूसरा साल आपको फिर से मिल गया 878 रुपया। फिर से तीसरा साल क्या हुआ, इन्वेस्टर का जो है 1,40,000 रुपया उसका वैल्यू हो गया, और आपको फिर से कमीशन मिल गया 983 रुपए का। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल अगर ऐड करें तो 2,646 रुपया आपको मिल गया है 3 साल में। वहीं अगर आप 5वां साल की बात करें तो 1,76,000 रुपया हो गया होता इन्वेस्टर का वैल्यू,
और आपको जो कमीशन मिलेगा पंचमा साल 1234 रुपया। तो टोटल अगर बात करें तो 4981 रुपया आपको टोटल मिल गया होता है। जी हाँ, 1 लाख रुपए उन्होंने 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था और 15वां साल उसका बिना कुछ किए हुए भी उसको 5,47,000 रुपया हो गया होता। और आपका जो 15वां साल कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 3,831 रुपया, जो कि टोटल 29,227 रुपया। जी हाँ, आपने एक क्लाइंट को एक बार 1 लाख रुपए का सेल किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाया और टोटल 15 साल में जो आपको कमीशन बनेगा ये अप्रॉक्स 30,000 रुपया बन जाएगा। जी हाँ, 29,000 से भी ज्यादा आपका कमीशन बनेगा पूरे 15 साल में। तो ये होता है ब्यूटी म्यूचुअल फंड का। आप यहाँ पे एक बार काम करते हैं और फायदा आपको बार बार मिलता रहता है। फिर इन्वेस्टर अगर ये 15वां साल पैसा निकाल लिया तो उसको 5,47,000 रुपये निकल जाएगा और आपका कमीशन वहां पे स्टॉप होता है। और अगर वो 15 साल बाद नहीं निकालता है बल्कि वो 20 साल चलाता है, 40 साल चला सकता है या फिर जितना भी दिन वो इन्वेस्टमेंट रहेगा तब तक आपको कमीशन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। ये जो एजम्पशन है, ये डेटा है, वो मार्केट ग्रोथ को 12% का एजम्पशन लिया गया है और ट्रेल कमीशन 0.7% का रखा गया है। और ये वैरी भी कर सकता है। मार्केट का रिटर्न अगर 14% आता है, यानी कि 12 की जगह पे 14 आ गया, तो आपका भी कमीशन बढ़ जाएगा। वहीं ट्रेल कमीशन आपका जो 0.7% यहाँ पे रखा गया है, कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जहां पर आपको 1% का कमीशन मिलता है, तो वहां पर भी आपका कमीशन बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आपका जिस प्रकार से मार्केट अच्छा रिटर्न देगा और अगर ट्रेल कमीशन अच्छा रहेगा तो आपकी भी अर्निंग ज्यादा होगी। अब हम लोग एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाते हैं अपने क्लाइंट से। ठीक एग्जांपल है, 15 साल पहले आपने किसी एक क्लाइंट के पास गए और उनको आपने कन्विंस किया, उनको आपने मीटिंग दिवाया, उनको आपने म्यूचुअल फंड के एडवांटेज बताए और उनका आपने 10,000 रुपये हर महीने एसआईपी सेटअप करवा दिए। आपने उन्हें 10,000 रुपये एसआईपी एक बार आप सेटअप कर दिए। अब उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। कोई यहाँ पे उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने बैंक अकाउंट पे 10,000 रुपये हर महीने उन्हें मेंटेन करना है, ऑटोमेटिक वो कट जाएगा और इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और आपको भी ऑटोमेटिक कमीशन आता रहेगा। एक बार बस स्टार्टिंग में ही सेटअप करने की जरूरत पड़ती है। अब पहला साल क्या होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 10,000 के हिसाब से 12 महीने में 1,20,000 रुपया और 12% जो है मार्केट रिटर्न देगा। तो टोटल जो है एयूएम जो बन जाएगा, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,27,000 रुपया का वैल्यू हो जाएगा। ट्रेल कमीशन आपको मिलेगा पहला साल 894 रुपया का। दूसरा साल क्या होगा, 1,20,000 रुपया और इन्वेस्टमेंट आ गया और मार्केट रिटर्न और पहला जो इन्वेस्टमेंट था वो सारा मिला करके 2,70,000 रुपया उसके वैल्यू हो जाएगा टोटल। और आपको जो ट्रेल कमीशन मिलेगा 1,895 रुपया का मिलेगा। टोटल अगर मैं बात करूं तो 2,788 रुपया हो जाता है। तीसरा साल भी इस प्रकार से मिलेगा, चौथा साल भी मिलेगा और इसी प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट एसआईपी चलता रहेगा 15 साल तक। तो लास्टली 15 साल में इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट हो गया होता 47,59,314 रुपया का हो गया होता। जी हाँ, उन्होंने हर महीने 10,000 रुपये डाल रहे हैं और उसका जो टोटल कॉर्पस बिल्ड हो गया होता, मार्केट रिटर्न दिया सिर्फ 12% का। ये मैं मिनिमम से मिनिमम मैं ये लेके चल रहा हूँ 12%, जबकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड में 12 की जगह पे 14%, 20%, 30% तक भी हर साल का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन मैं एक मिनिमम 12% का ही लेके चल रहा हूँ एवरेज, फिर भी आपको इतनी अच्छी इनकम मिल रही है। ट्रेल कमीशन जो 15वां साल आपको मिलेगा 33,315 रुपया। जी हाँ, आपने स्टार्टिंग में 15 साल पहले काम किए थे उसका रिटर्न आपको 15 साल बाद भी आपको 33,000 रुपया रिटर्न देगा। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल आपने 15 साल में जो कमाया है 1,99,235, यानी कि अप्रॉक्स 2 लाख रुपया आपने प्रॉफिट किया पूरे 15 साल में। आपने काम एक बार किया और 2 लाख रुपया आपने कमा लिया। तो ये है ब्यूटी म्यूचुअल फंड का। फिर वो 15 साल के बाद अपना एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं और अपना विड्रॉल कर सकते हैं सारे पैसे को, उनका विड्रॉल हो जाएगा और आपका जैसे ही वो विड्रॉल होता है आपका कमीशन आना बंद हो जाएगा। लेकिन वो अपना इस पैसे को कुछ पैसे अब विड्रॉल करते हैं, कुछ पैसे यहीं पे छोड़ देते हैं, तो जो पैसे इन्वेस्टमेंट रहता है बाकी बचा हुआ उस पर आपको ट्रेल कमीशन मिलता रहता है। वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उसके कारण आपको और ज्यादा ट्रेल कमीशन मिलता रहता है। और ये जो भी एजम्पशन लिया गया है वो 12% का एनुअल रिटर्न और 0.7% का ट्रेल कमीशन लिया गया। यहाँ पे ये वैरी करता है। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड वैरी करता है तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट और ज्यादा हो जाएगा। जो जनरली इजीली वे में मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो वो होना ही है। अब हम लोग करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं।
आप अपने क्लाइंट से मिलते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, मीटिंग करते हैं और उन्हें जो क्लोज करते हैं वो एक एग्जांपल के मैं ये मान के चलता हूँ कि आप किन्हीं को भी जाते हैं तो 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और 5,000 रुपए का एसआईपी करवाते हैं, जो कि बहुत इजीली है। हर किसी के पास आज की डेट में बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, उनको आप 1 लाख रुपए बोल सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वो करेंगे, ठीक है। और 5,000 रुपए एसआईपी कीजिए, चूंकि आज की डेट में हर किसी की सैलरी आराम से 30,000, 40,000, 50,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया इजी वे में एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे क्लाइंट को आप कन्विंस करके, अगर आपने 10 क्लाइंट हर महीने बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि 10 लाख रुपया आप हर महीने लमसम सेल कर रहे हैं और 5,000 रुपया पर क्लाइंट के हिसाब से 50,000 रुपया का आप मंथली एसआईपी बुक कर रहे हैं, तो आपको कितना इनकम होगा वो अब हम लोग समझते हैं। अगर आप ये काम रेगुलरली 1 साल तक कंप्लीट करते हैं, यानी कि 12 महीने तक आपने 10 लाख रुपए हर महीने आप लमसम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और 5,000 रुपए हर क्लाइंट से यानी कि 50,000 का एसआईपी बुक करवाते हैं 12 महीने तक, तो एयूएम जो क्रिएट होगा 1,67,00,000 का होगा और आपको जो ईयरली कमीशन मिलेगा 1,16,000 रुपए का। सेकेंड साल यही सेम काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड साल में तो आपका जो एयूएम क्रिएट होगा 4,31,00,000 रुपए का, यानी कि आपके अंडर टोटल इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होगा और मार्केट रिटर्न बन करके जो मिलेगा 12% के हिसाब से, वो सारे मिला करके आपका बनेगा, वो बनेगा 4,31,00,000 का, जो आपको कमीशन मिलेगा सेकेंड साल में 3,01,000 रुपए का। तीसरा साल में होगा 8 करोड़ रुपए का एयूएम और आपका जो कमीशन बनेगा वो बनेगा 5,62,000 रुपया। और फिर पंचमा साल में ऐसे ही आप करते रह जाते हैं तो आपका एयूएम हो जाता है 19 करोड़ रुपया का और आपको जो कमीशन मिलता है 13,48,000 रुपया का कमीशन मिलता है। जी हाँ, 1 साल में आपको 13 लाख रुपए मिलता है। सिर्फ आप 5 साल में ऐसे काम करते हैं तो आप 13 लाख के ईयरली पैकेज पे पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से आपको ये जो भी इनकम होता है ना वो एक पैसिवली बन जाता है। आप जितने भी इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, वो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में हो गया, फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा है और चूंकि आपने उस सेल किए हैं, आपने उस इन्वेस्टमेंट लाए हैं, तो आपको ट्रेल कमीशन लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा जब तक इन्वेस्टमेंट रहेगा। सेल एक बार हुआ और आपको पैसिव इनकम के रूप में बार बार मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपका 5 करोड़ का एयूएम क्रिएट हो गया तो आपका 25,000 रुपया हर महीने कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 10 करोड़ का आपने एयूएम क्रिएट करवा लिया तो आपको 50,000 रुपया महीना प्रॉफिट होने लगेगा। 20 करोड़ रुपए का हो गया तो आपको 1 लाख रुपए हर महीने मिलेगा। 50 करोड़ हो गया तो आपका 2.5 लाख रुपए हर महीने मिलेगा और 100 करोड़ का अगर आपने एयूएम क्रिएट कर लिया तो आपको 5 लाख रुपए हर महीने मिलने लगेगा, जो आज की डेट में 5 लाख रुपए हर महीने मिलना एक बहुत अच्छी इनकम होती है। आपका जो टारगेट होना चाहिए म्यूचुअल फंड में 100 करोड़ क्रिएट करने का, तब आपका इनकम जो है 5 लाख रुपए हर महीने मिलने लगेगा। और अगर आप 5 लाख रुपए मिलने लगेगा तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन का 5%, 10% में आप चले जाएंगे। जी हाँ, 5% भी ऐसे लोग आज की डेट में इंडिया में नहीं है जो 5 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं और आप म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करके 100 करोड़ का एयूएम क्रिएट कर पाएंगे बहुत ही इजीली वे में, क्योंकि बहुत ही आज की डेट में ग्रो है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड। हर कोई आज की डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो 5 लाख रुपया आप इजिली वे में अचीव कर सकते हैं बहुत ही जल्द। 5 लाख रुपए मंथली प्रॉफिट आपका होने लगेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड का बिजनेस कभी डाउन हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से? तो बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है पिछले लॉकडाउन में भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। इनफैक्ट कि म्यूचुअल फंड में काफी अच्छा प्रॉफिट और ज्यादा जनरेट हुआ। बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट डाले थे, क्योंकि मार्केट क्रैश किया था लॉकडाउन के कारण, और उस दिन मार्केट जब नीचे गया था तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और काफी अच्छा रिटर्न बनाया उस क्रैश मार्केट में। यानी कि लॉकडाउन अगर होता है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को और म्यूचुअल फंड बिजनेस करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। आपके फैमिली में आपकी या फिर ऐसा कभी कुछ हो जाए, भगवान ने करे ऐसा कभी कुछ भी, बट फिर भी एक्सीडेंट हो गया तो आप कोई और जॉब और बिजनेस कर रहे होते तो उसमें डाउनफॉल आ सकता था। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपने अगर बिजनेस क्रिएट कर दिया, आपने सिस्टम क्रिएट कर दिया, तो आपको पैसिव इनकम मिलता रहेगा। आपका कुछ भी हो जाए, आप काम करें ना करें, कुछ भी रीजन की वजह से आप कर पाए नहीं कर पाए, आपने चूंकि एयूएम क्रिएट कर लिया है और आपको कमीशन मिलता रहेगा। फेस्टिवल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कमीशन मिलेगा। वैकेशन हो आप जाइए घूमिए टहलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने सिस्टम क्रिएट कर रखा है। पैसिवली आपको इनकम मिलता रहेगा। एसआईपी इन्वेस्टर का
SIP ऑटोमेटिक कटता रहेगा, आपको इनकम आता रहेगा। कुछ भी हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, भूकंप आ जाए, फर्क नहीं पड़ता यार, पैसा आपको मिलता रहेगा। आपकी मैरिज है, आप शादी आप कर रहे हैं या फिर किसी की शादी में आप गए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस आपको फिर भी पैसा देता रहता है। म्यूचुअल फंड बिजनेस करने के लिए अगर आप एंजल वेल्थ के साथ जुड़ते हैं तो आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, आपको ऑल ओवर जितने भी रिक्वायरमेंट है आपके सपोर्ट के लिए, आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपके मार्केटिंग के लिए, आपके सेल्स के लिए, सारी चीजों का सपोर्ट आपको एंजल वेल्थ देती है। जिसमें क्या हो गया, आपको सेल्स सपोर्ट, जिसमें आपको सेल्स सपोर्ट मिलता है। आप अगर सेल नहीं कर पाते, सेल्स स्किल नहीं है, तो सेल्स ट्रेनिंग और साथ ही साथ आपको एक यूनिट मैनेजर अलॉट किया जाता है जो आपको सेल्स करने में, आपके साथ मीटिंग करने में, क्लाइंट्स को कन्विंस करने में, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने में सारे सपोर्ट आपको मिलते हैं सेल्स सपोर्ट के रूप में। ट्रेनिंग सपोर्ट, आपको सारे चीज का ट्रेनिंग दी जाती है, मार्केटिंग का, कम्युनिकेशन का, सेल्स का, मीटिंग करने का, सारा चीजों का आपको ट्रेनिंग एंजल वेल्थ देती है। डिजिटल ट्रेनिंग भी देती है और फिजिकल ट्रेनिंग भी देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है उस ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे कंपनियों में आपने काम किया होगा तो ज्वाइन करने के लिए अलग देना होता है, उसके ट्रेनिंग के लिए अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने एंजल वेल्थ में ज्वाइन कर लिए तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी और डिजिटल ट्रेनिंग भी। टेक्नोलॉजी आपको सोल्यूशन मिलता है, आपको सारे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। जो भी चीजें आज की डेट में चाहिए, जैसे CRM चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, ट्रैकिंग चाहिए, क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो देखना है, एनालिसिस करनी है, सारे चीजों का आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। आपको डैशबोर्ड मिलता है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है, वेबसाइट पे मिलता है, पोर्टल, सारे जगह पे आप अपना लॉगिन करके सारी चीजें आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। आपको रिसर्च सपोर्ट मिलता है, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, आने वाला कौन सा फ्यूचर में फंड ज्यादा अच्छा ग्रो करेगा, इन सारे चीजों का रिसर्च आपको एंजल वेल्थ करके देती है। आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एंजल वेल्थ आपको रिसर्च टूल दे देती है और उसका आप रिसर्च के माध्यम से, उसकी सपोर्ट के माध्यम से आप इन्वेस्टर का वो फंड आप दे सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजिटल पैम्पलेट मिल जाते हैं, फिजिकल पैम्पलेट मिलते हैं, रील मिलते हैं, शॉर्ट मिलते हैं, ट्रेनिंग एनिमेशन वीडियो मिल जाते हैं। वो सारी वीडियो ट्रेनिंग फोटोज को आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो जो भी आपको मिलता है फोटो पंपलेट, उन सारे में आपका नाम नंबर मेंशन रहता है। जी हाँ, कंपनी का नाम नंबर ईमेल आईडी मेंशन नहीं रहता है, बल्कि आपका नाम नंबर मेंशन रहता है, ताकि आप वो फोटो शेयर करें तो उनको जरूरत हो तो वो आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि बिजनेस आपका है, सेल्स आप करेंगे, क्लाइंट आपका बनेगा। फिर आपको कस्टमर केयर मिलता है, आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं और उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। आपका जो क्लाइंट रहेगा उनको भी सपोर्ट एंजल वेल्थ ही देता है, आप भी दे सकते हैं और एंजल वेल्थ भी देता है, इसलिए कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल तगड़ा वाला है। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपको 360 डिग्री का सपोर्ट एंजल वेल्थ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सेल्स सपोर्ट के लिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आपको एक डेडिकेटेड यूनिट मैनेजर आपको मिलते हैं। जी हाँ, जिन्हें आप यूज करके उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। जो यूनिट मैनेजर है वो हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस यूनिट मैनेजर रहते हैं, जो आपको इजीली सपोर्ट देते हैं, काफी अच्छा सपोर्ट देते हैं। वो आपको रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको कम्युनिकेट करते हैं, अपडेट देते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको एजुकेट करते हैं, वो आपके बिजनेस प्लानिंग करते हैं, वो आपके रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, आपकी एक्टिविटी को एनालिसिस करते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। कहीं पे गाइड करना होता तो आपको गाइड करते हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के थ्रू आपके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं और कभी भी आप उनको कॉल कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करवा सकते हैं, क्लाइंट से मीटिंग कर सकते हैं, उन्हें आप फिजिकली डिजिटली बुला सकते हैं और सेल्स क्लोज करवा सकते हैं उनसे। तो इन सारे चीजों का जो है आपको सपोर्ट करती है सिर्फ और सिर्फ एंजल वेल्थ। एंजल वेल्थ आपको पार्टनर डेस्क मिलता है, म्यूचुअल फंड अकाउंट आपको देती है, क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए सारा पोर्टल आपको है, जिसकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो कैसा दिखेगा, लैपटॉप में कैसा दिखेगा, टैब में कैसा दिखेगा, मोबाइल में कैसा दिखेगा, सारे एप्लीकेशन, वेब पोर्टल, सब कुछ एंजल वेल्थ के साथ है। आप इसके साथ इजीली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से एंजल वेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन है,
ई वेल्थ का, पार्टनर डेज का और फाइनेंशियल टूल्स का। अब फाइनल आपने डिसीजन ले चुके हैं कि एनजे वेल्थ के साथ मुझे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मुझे एनजे वेल्थ के साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आपने डिसीजन ये ले चुके हैं, तो आपका प्रोसेस क्या होगा, आप जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रोसेस के साथ मैं म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। तो अब हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोसेस आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसे आप कुछ समझ लेते हैं तो इजीली वे में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आपको जो है एनजे वेल्थ का वैल्यू पैक अप्लाई करना होता है। दूसरा होता है आपको NISM BA एग्जाम की ट्रेनिंग अटेंड करना होता है। फिर आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना होता है, जो आप ट्रेनिंग में चीजें सीखते हैं मॉक टेस्ट आप अपना तरीके से रिवीजन करते हैं। फिर आपको फाइनल NISM का एग्जाम देना होता है और फिर आपको ARN कोड के लिए अप्लाई करना होता है और आपको ARN लाइसेंस लेना होता है। फिर उसके बाद आप फाइनल इतने प्रोसेस के बाद म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक म्यूचुअल फंड बिजनेसमैन बन जाते हैं। एनजे वेल्थ आपको ट्रेनिंग के लिए, एग्जाम पास करने के लिए सॉफ्ट कॉपी मटेरियल देती है, जैसे PDF हो गया, वीडियो हो गया, रिकॉर्डेड वीडियो है, मॉक टेस्ट के लिए है, क्वेश्चन बैंक है, इम्पॉर्टेंट क्विक रिव्यू है, क्विक क्वेश्चंस है, बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस का सारी चीजें आपको एनजे वेल्थ करके देती है। फिर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देती है, डिजिटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग। पटना में इसकी अपनी ऑफिस है, वहां भी यहाँ पे ट्रेनिंग आप आकर के कर सकते हैं। और इंडिया में 200 प्लस सेंटर है, इंडिया के किसी भी लोकेशन में आप रहते हैं, नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर पड़ता है वहां पे आप जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर आपका जो पोर्टल बनेगा, आपका जो ID पासवर्ड बनेगा, वहां पे आपको लॉगिन करने पे आपको मॉक टेस्ट देने का टूल मिलेगा, जहां पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपके पास जो है 100 मॉक टेस्ट मिलता है। जी हाँ, आपको 100 मॉक टेस्ट मिलता है, आप अपने तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप उस 100 में से 2 बार, 4 बार, 10 बार देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपको जो नंबर वहां पे मॉक टेस्ट में आता है वही अप्रोक्स आपको फाइनल एग्जाम में भी आता है। और आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं कि आपका जैसा कि 100 नंबर में 50 नंबर लाना होता है, तो अगर आपका 60 नंबर 70 नंबर आने लगता है तो आप यहाँ पे इजीली वे में एग्जाम पास कर जाते हैं। क्योंकि 100 नंबर में सिर्फ 50 नंबर आप लाते हैं, आप एग्जाम पास कर जाते हैं। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल NISM का कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड का बेसिक थोड़ा समझना होता है और आप आसानी से ये एग्जाम पास आउट हो जाते हैं। जब आप एनजे वेल्थ में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक वेलकम किट दिया जाता है, जिसे आपको बाय कुरियर आपके घर पे, आपके लोकेशन पे पहुंचा दिया जाता है। ये फिजिकल वेलकम किट है। डिजिटल तो मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे आपको मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल, डैशबोर्ड सारी चीजें मिलता है। साथ ही साथ आपको फिजिकल भी वेलकम किट मिलती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर बैग मिलता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, बहुत ही सुंदर एनजे वेल्थ ब्रांडिंग के साथ आपको बैग मिल जाता है। आपको सर्टिफिकेट मिलता है, एनजे वेल्थ में आप पार्टनर बन गए होते हैं उसका। फिर आपको सेल्स हैंडबुक मिलता है, मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज आपको मिलता है, जहां पर आपको बहुत सारे फोटोज, वीडियोज मिलते हैं जिससे आप शेयर कर सकते हैं। SWP बुकलेट आपको मिलता है, SIP बुकलेट आपको मिलता है, बिजनेस विजिटिंग कार्ड आपको मिलता है, 5 तरीके का आपको फ्लायर मिलता है जो 100 पीस का होता है, जिसमें SIP, SWP, ELSS, सुपर 6 रिटायरमेंट, इन सारे प्लान का प्लानिंग के साथ आपका जो है 5 तरीके का फ्लायर मिलता है, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लोकल एड्रेस पे। आपको एनजे डायरी मिलता है, जो इस प्रकार से आपको वेलकम किट मिलता है। और मुझे जो वेलकम किट मिला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसका अनबॉक्सिंग मैंने किया, उसका भी वीडियो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये मुझे जो है रिसीव हो चुका है एनजे वेल्थ से ये वेलकम किट, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है, सो थैंक यू एनजे वेल्थ। और ये मुझे इस प्रकार से बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, जिसे इसको मैं अगर साइड करूँ तो इस प्रकार से इसको मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ ऐसे डेस्क पे, या फिर यहाँ पे एक टांगने के लिए भी दिए हुए, कांटे में अगर कुछ है तो वहाँ पे इस प्रकार से दीवार में टांगी जा सकती है। और काफ़ी अच्छा मतलब ये बिल्ड क्वालिटी का है, प्रीमियम क्वालिटी का है और अच्छा से एकदम फ्रेमिंग किया हुआ है। और थैंक यू सो मच। मेरा नाम आप पढ़ पा रहे हैं
जितेंद्र कुमार है। विजिटिंग कार्ड दिया गया है, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी का विजिटिंग कार्ड भी है, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है विजिटिंग कार्ड दिया गया है। ओपन हो गई डायरी और ये रही अपनी डायरी, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का डायरी भी दिया गया है। एंजल्स की ब्रांडिंग और कस्टमाइजेशन है। और यहाँ पे और क्या क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे लैपटॉप रखने के लिए भी स्पेस दिया हुआ। और अब मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये जो है वो बुकलेट है, इतने सारे म्यूचुअल फंड द राइट वे टू बिल्ड वेल्थ। एक छोटा स्मॉल मतलब बुकलेट है जिसे मार्केटिंग के लिए दिया जा सकता है। और इस प्रकार से सारी चीज़ें लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन द राइट वे, इन सारी चीज़ों को। ये जो है गाइड बुक है। इसको ओपन करता हूँ, ये सारे जो है वो मार्केटिंग पम्पलेट दिया हुआ है। सेव द टैक्स एंड ट्रिपल एडवांटेज, ELSS का यहाँ पे टैक्स सेविंग। फिर आई एम एंजॉइंग माई बोरिंग लाइफ रिटायर। तो ये इस प्रकार से रिटायरमेंट के लिए यहाँ पे है, SIP क्यों करना चाहिए रिटायरमेंट के रिकॉर्डिंग। तो ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में दिया हुआ है। SWP का एडवर्टीजमेंट यहाँ है। अब मेरा यहाँ पे सबसे मजे की बात मैं दिखा दूँ, जो भी यहाँ पे पेम्पलेट है उसमें नाम और नंबर और ईमेल आईडी मेरा जो है ऑलरेडी प्रिंटेड है, वो मैं दिखा रहा हूँ। जितने भी है यहाँ पे देखिए नाम नंबर लिख कर है, इसमें भी देखिए नाम नंबर लिखा हुआ है, और जो भी है सब में मेरा नाम नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही जो भी जिसका भी पार्टनर रहता है जो बनता है, उनका यहाँ पे नाम नंबर कंपनी जो है प्रिंट करके देती है ऑलरेडी, ताकि मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सके। यहाँ पे 6 सुपर SIP है, तो ये जो बेनिफिट है, यहाँ पे भी नाम नंबर मेरा ऑलरेडी मेंशन है। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर जो है वो 2 किस्म का है। ये जो है वो सारे सेम है, इसमें क्या कंटेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। स्टेप अप SIP के बारे में यहाँ पे है, और यहाँ पे भी नाम नंबर यहाँ पे मेंशन है। सारा इतने सारे जो भी है वो सेम है। तो थैंक यू सो मच एंजॉय वेल्थ इतने सारे मार्केटिंग वेलकम किट देने के लिए, और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ है। सो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे जो है ये एक विजिटिंग कार्ड काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है। मैं बात करूँ तो इसमें मेरा नाम ऑलरेडी प्रिंटेड है, नंबर मेरा प्रिंटेड है, मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो इतने सारे जो है वो विजिटिंग कार्ड मिल गए हैं, इतने सारे मुझे मार्केटिंग पम्पलेट मिल गए, और सबसे मजे की बात मुझे शो के लिए, ट्रस्ट दिखाने के लिए एक सर्टिफिकेट काफ़ी अच्छा क्वालिटी में दिया गया है। सो थैंक यू सो मच एलिजिबल, थैंक यू। तो अब आपने सारी चीजों को समझ लिया, प्रोसेस को भी समझ लिया, अब आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अब आप एक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या है, वो अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आपको जो इन्वेस्टमेंट है 7,000 रुपये का आपको इनरोलमेंट करना होता है। जो आप 7,000 रुपये देते हैं उसमें से आपका 5,000 रुपया इनरोलमेंट फी होता है, और 2,000 रुपया NISM BA एग्जाम का ट्रेनिंग फीस और प्लस एग्जाम फी होता है। जी हाँ, 1,500 रुपये एग्जाम फी है NISM का, और 500 रुपये यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट है, जो आपको ट्रेनिंग मिलता है, फिजिकल डिजिटल ट्रेनिंग मटेरियल, आपको MCQ मॉक टेस्ट, इन सारी चीजों का चार्ज के रूप में लिया जाता है। टोटल आपका 2,000 रुपये, और एंजल वेल्थ इनरोलमेंट फी जो है वो आपको 5,000 रुपया ले जा रहा है। टोटल यहाँ पे आप 7,000 रुपया पे करते हैं। और अगर आपने NISM एग्जाम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, कहीं से आपने NISM एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और आपके पास ARN कोड है, आप ऑलरेडी ARN होल्डर हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया ही पे करना पड़ता है। जी हाँ, एनजे वेल्थ में ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको 5,000 रुपया पे करके आप एनजे वेल्थ में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एग्जाम पास कर जाते हैं, आपको वेलकम किट मिल जाता है, तो आपको ARN कोड लेना पड़ता है। ARN कोड के लिए आपको खुद पेमेंट करना पड़ता है। फिर से यहाँ पर जो आपको पेमेंट लगता है 3,000 प्लस 18% GST, टोटल आपका हो जाता है 3,540 रुपया। जी हाँ, तो यानी कि अगर आपने अब तक कोई भी ARN होल्डर नहीं है, आपको NISM एग्जाम आपने नहीं दिया, तो टोटल इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वन टाइम फर्स्ट टाइम लगेगा आपको 7,000 रुपये। NISM एग्जाम देने के बाद आप पास कर जाते हैं, तब आपको ARN कोड लेना होता है, उसके बाद आपको लगता है 3,540 रुपया। टोटल जो आपको लगता है 7,000 प्लस 3,540, यानी कि
10,540 रुपया आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी ARN कोड है तो एनजे वेल्थ के साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में पे करके आप एनजे वेल्थ में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके कारण आपको एनजे वेल्थ का सारा चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। डिजिटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, डिजिटल टूल, फिजिकल टूल, वेलकम किट, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एक और चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कभी भी एनजे वेल्थ का फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जी हाँ फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो एक अच्छे होटल में होती है, एक अच्छे सेमिनार हॉल में होती है, और वहां पे अगर दिन में हो रही है तो लंच भी मिलता है और रात में हो रही है तो डिनर भी मिलता है, और इसका कोई भी कॉस्ट आपको से नहीं लिया जाता है। जी हाँ, अगर आपको पार्टनर मीट हो रहा है, क्लाइंट मीट हो रहा है, और किसी भी प्रकार का कोई भी चीजें हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, तो आपको साथ में एक अच्छे हॉल में जाने का मौका मिलता है, ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है, एक अच्छे नेटवर्किंग मिलता है, एक अच्छे इन्वायरमेंट मिलता है, एक अच्छे मोटिवेशन मिलता है। इन सारे चीजों का आपको कोई कॉस्टिंग भी नहीं ली जा रही है, और साथ में आपको लंच और डिनर भी मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपको एनजे वेल्थ में ये जो लग रहा है 7,000 रुपया और 3,000 रुपया, वो कुछ भी नहीं है। जितना चीजें आपको एनजे वेल्थ दे रही है ना, वो शायद 50,000 1,00,000 रुपया का कोई वैल्यू में ना मिल पाए। वो सारी चीजें आपको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट, इन सारे चीजें के सामने ये 10,000 इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। 10,000 रुपया आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ही लो कॉस्ट आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे इतने सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। आप अपना जो 5,000 रुपया लगाते हैं वो 5,000 रुपया रिटर्न भी पा सकते हैं। जहां ये एक रिफंडेबल भी पॉलिसी है। आपको ये 5,000 रुपया रिटर्न के लिए कुछ बिजनेस करना होता है, वो आप अगर बिजनेस कर लेते हैं तो आपको ये 5,000 रुपया भी रिटर्न हो जाता है। पहला क्या है, या तो आप 25 लाख रुपया का इक्विटी सेल्स कर दीजिए, जहां आपने 25 लाख रुपया का इक्विटी सेल्स में लमसम इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए। ये आप 1-1 लाख रुपया का 25 कस्टमर के साथ 25 लाख भी करवा सकते हैं, या फिर आप 5-5 लाख रुपया के साथ 5 कस्टमर के साथ ही 25 लाख पूरा कर सकते हैं। कस्टमर कितने हैं वो मैटर नहीं करता है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो 25 लाख रुपया का इक्विटी फंड में होना चाहिए, तो आपका जो है ये 5,000 रुपया रिटर्न हो जाएगा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 50,000 रुपया का SIP करवा दीजिए। या तो आप 5-5 हजार रुपया का 10 क्लाइंट के साथ आप स्टार्ट करवा दीजिए तो भी 50,000 रुपया हो गया, या फिर आपने 1-1 हजार रुपया भी करके 50 क्लाइंट आपने बना लिए और ये आप 50,000 रुपया आपने कंप्लीट करवा दिए SIP, तो भी आपको ये 5,000 रुपया रिटर्न मिल जाएगा। जो आपको सेल्स करने के कारण जो कमीशन मिलेगा, ट्रेल कमीशन मिलेगा, वो तो मिलेगा ही, ये एड ऑन आपको मिलेगा 5,000 रुपया रिटर्न के रूप में। और ये जो टारगेट आपको अचीव करना है, आपका पार्टनर कोड आने के 3 महीने बाद आपको टाइम मिलता है। जी हाँ, ये टारगेट अचीव करने के लिए 3 महीने का टाइम मिलता है। 3 महीने में आपने कंप्लीट करते हैं और आपको ये 5,000 रुपया रिटर्न मिल जाता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट फाइनल, अगर आपके पास ARN कोड है तो आपका ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है और आप एनजे वेल्थ में कंप्लीटली फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ये कंप्लीटली फ्री में ज्वाइन होते हैं। वहीं अगर आपके पास ARN कोड नहीं है, NISM एग्जाम आपने नहीं दिया, आपका जो फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है वो 5,540 रुपया का सिर्फ होता है। और फाइनली आपने ये डिसीजन ले चुके हैं कि अब मुझे स्टार्ट करना है, तो अब आपको करना क्या है, ये फॉर्म आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, ये फॉर्म को आपको फिल करना है और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं आपको हेल्प करूंगा म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करने में, आपको वैल्यू पैक करवाने में, आपका ट्रेनिंग इनरोलमेंट करवाने में पूरी हेल्प करूंगा। आप हमसे एक बार कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सारे डिटेल्स आपने अब तक समझ लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर कॉल और व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी क्लियरिफाई करेंगे, आपकी सारे डाउट क्लियर करेंगे और आपकी बिजनेस स्टार्ट करवाएंगे, आपका म्यूचुअल फंड में अच्छे प्रॉफिट जनरेट करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक कमाते रहिए।